Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. So I am back with another vlog and I think कि हम कम से कम 9-10 महीने बाद तो ज़रूर ही ब्लॉगिंग कर रहे हैं। देखो, हम ब्लॉगिंग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमको बोलने नहीं आता है कैमरा के सामने। शॉर्ट्स तो हम हर दिन अपलोड कर देते हैं क्योंकि शॉर्ट्स में थोड़ा ही देर बोलना होता है तो हम बोल लेते हैं, बट लॉन्ग फॉर्मेट वाले वीडियो में कैसे बोला जाता है भाई। कोई बात नहीं, आई विल ट्राई। हम आज के बाद ट्राई करेंगे कि ब्लॉग अपलोड करते रहें। And in this video, I'll gonna tell you कि how I cracked paramedical exam। शुरू से स्टार्ट करते हैं। हम 12th का एग्ज़ाम दिए 2024 में, ठीक है। उसके बाद हमको पैरामेडिकल के वगैरह में कुछ पता होता नहीं था। पहले हम नीट का एग्ज़ाम दिए। जैसे हर स्टूडेंट को 12th के बाद चुल मचता है नीट देने का, उसी तरह हमको भी मचा। 12th के बाद हम नीट का एग्ज़ाम दिए, नहीं निकला मेरा। एक तो पढ़ाई नहीं किए उतना, ऊपर से जनरल कैटेगरी, नहीं निकला मेरा। उसके बाद जब पैरामेडिकल का फॉर्म फिलअप हो रहा था तो लास्ट डे था उसका, तो मेरे सर हैं फिजिक्स वाले, वो हमको बताए कि तुम पैरामेडिकल का फॉर्म भर दो, निकल जाएगा तुम्हारा। हमको पता नहीं था पैरामेडिकल क्या होता है। हम सुने थे कि ANM GNM ये सब चीज़ होता है, बट हमको इन सब के बारे में उतना नॉलेज नहीं था। सर के बोलने पे उस दिन फॉर्म भरने का लास्ट डे था, हम फॉर्म फिलअप कर दिए। उसके बाद हम उस रात YouTube पूरा खंगाल दिए कि पैरामेडिकल क्या है, ANM क्या है, GNM क्या है, पैरामेडिकल से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन, जितना भी मेरे मन में क्वेश्चन था हम सब कुछ देख लिए। उसके बाद हम फॉर्म भरे। फिर हम सोच रहे थे हम कैसे पढ़े। YouTube से हम थोड़ा बहुत पढ़े थे क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही आता है, तो किसी सर वाला हम ऑब्जेक्टिव वगैरह देखे थे। उसके बाद आया एग्ज़ाम का डे। मेरा सेंटर पड़ा था समस्तीपुर में, तो हम और मम्मी दोनों गए थे। वहाँ जाने के जब सेंटर पे पहुँचे तो चेकिंग वगैरह हो रहा था, वो सब तो करवा लिए। खैर उस टाइम भी कुछ हुआ था स्टोरी, बट उन सब को छोड़ो, चेकिंग वगैरह हम कराए। उसके बाद जब हम अंदर गए क्लास में बैठने के लिए तो सब लड़की मेरी ही तरह थी। मतलब हमको देख के लग रहा था कि किसी को भी उतना नहीं आ रहा है, जैसे हम गोनू झा थे वैसे ही सब थी। हम सच बता रहे हैं, हम पढ़ लिख के नहीं गए थे उतना, मतलब थोड़ा बहुत पढ़े। जैसे कि हम अभी थोड़ी देर पहले बताए कि YouTube से देखे थे लेक्चर MCQ वगैरह का, तो थोड़ा बहुत पढ़े थे, उतना नहीं पढ़े थे। इस हिसाब से बिल्कुल नहीं पढ़े थे कि पढ़ के एकदम फोड़ देंगे इस एग्ज़ाम को, ऐसा नहीं पढ़े थे हम। वहाँ गए तो किसी तरह पेपर ऊपर दिए। फिर हमको पता नहीं था कि निकल भी जाएगा मेरा। हमको लगा कि नहीं ही निकलने वाला है, जैसे हम नीट में बैठ के गवा दिए वैसे ही इसमें भी गवा दिए। लेकिन मन में ये भी लग रहा था कि घर वाला हमको नहीं छोड़ेगा, काहे कि एक एग्ज़ाम में तो हम अटैम्प्ट लिए बट नहीं निकला, तो अभी अगर हम दूसरे में वैसा करते हैं तो घर वाला ताना तो मारेगा ही ना हर बात पे। फिर आया रिज़ल्ट का डे। जिस दिन रिज़ल्ट आने वाला था, धक 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 हो रहा था एकदम मेरा हार्ट बीट। हमको लग रहा था पता नहीं निकलेगा, लेकिन हम 80% श्योर थे कि नहीं निकलेगा। और मेरा रैंक आया 7908। इस रैंक पे GNM तो नहीं होता। मेरे सर जो फॉर्म फिलअप करवाए थे वो बोले कि ANM में हो जाएगा तुम्हारा, या फिर एक दो और जो लोग थे वो लोग भी यही चीज़ बोले कि इतना रैंक पे GNM तो नहीं होगा लेकिन ANM हो जाएगा। हम गलती क्या किए कि जिस टाइम हम फॉर्म फिलअप किए थे उस टाइम हम EWS नहीं लगाए थे। हमको EWS लगा देना चाहिए था, लेकिन हम EWS नहीं लगाए। अगर EWS लगा देते तो मेरा रैंक और कम हो जाता। मतलब बहुत सारी लड़की का हम देखे कि EWS लगा हुआ है तो उन लोगों का रैंक कम ही था। तब हमको इतना अफसोस हो रहा था कि हम काहे नहीं लगाए, काहे मेरा दिमाग नहीं काम किया उस टाइम, दिमाग में गोबर काहे भरा हुआ था। बट पछताने से कुछ नहीं हो सकता था। हम सोचे छोड़ो, जो हुआ सब ठीक है। फिर काउंसलिंग का दिन आया। काउंसलिंग दिन हम सोचे हुए तो थे ही कि भले ही कॉलेज मिले ना मिले काउंसलिंग करेंगे ही। काउंसलिंग किए हम अच्छे से। उसके बाद जिस दिन मेरिट लिस्ट जारी हुआ उस दिन हमको कॉलेज मिल गया, मतलब ट्रेनिंग स्कूल मिल गया। और मेरा ANM में ही हुआ था, तो ANM ट्रेनिंग स्कूल हमको मिला। मम्मी पापा सब खुश थे, लेकिन मेरी मम्मी उतनी नहीं थी, बट मम्मी का मानना था कि ANM इतना अच्छा नहीं होता है, तो ये नहीं करने के लिए। बट हो गया तो सोचे कि कर ही लेते हैं, आगे फिर देखा जाएगा। तो फिर हम एडमिशन वगैरह ले लिए ट्रेनिंग स्कूल में। उसके बाद अभी हम ANM तो कर रहे हैं, लेकिन मेरे मन में है कि हम दूसरा कुछ करते हैं। खैर ये सब बात का बात है, हम अगले ब्लॉग में बताएंगे कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मेरा ANM हो गया, हम बिल्कुल भी नहीं सोचे थे कि हो जाएगा, पढ़े ही नहीं थे, उस हिसाब से हो गया।
हो गया तो अब उसी को कर रहे हैं, और क्या कर सकते हैं। लेकिन हम सजेस्ट करेंगे, अगर आप लोगों में से कोई A&M करने का सोच रहे हैं तो मत कीजिएगा, क्योंकि A&M करके कोई स्कोप नहीं है, आगे कोई फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा ये होगा कि GNM कर लीजिए। और अगर आप फॉर्म फिलअप भी कर रहे हैं, अगर इस बार भी कर रहे हैं, तो हम ये बताना चाहेंगे कि EWS ज़रूर से ज़रूर उसमें लगाइएगा, क्योंकि उससे बहुत फ़ायदा होता है। हम तो नहीं लगाए, बट क्या कर सकते हैं, अभी बात गया, बट आप लोग ज़रूर लगा दीजिएगा। और अगर आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, हम अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे आपको। बाय।